हेलो फ्रेंड्स, स्टडी मटेरियल में आपका फिर से स्वागत है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए इस चैनल पर बने रहें। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो है हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। हम एमटेक थीसिस से रिलेटेड जो भी डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स के, हम उसको क्लियर करेंगे। कैसे किसी भी एमटेक के प्रोजेक्ट या थीसिस को फाइनलाइज कैसे करें एट द एंड ऑफ द मोमेंट, या फिर कैसे हम अपने टॉपिक को चूज़ करें, फाइनलाइज टॉपिक कैसे करें, हम अपने टॉपिक्स को एनालिसिस कैसे करें और कैसे हम एमटेक थीसिस को राइट करें। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है, आर यू वरीड अबाउट योर एमटेक थीसिस? लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व इट एंड कंप्लीट योर थीसिस। अगर आप अपने एमटेक के थीसिस को लेकर डाउट में हैं या चिंतित हैं, तो आप इस प्रॉब्लम को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और एंड तक आप अपने थीसिस को एट अ टाइम कंप्लीट कर सकेंगे। तो हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और आपके जितने डाउट्स होंगे उसको हम क्लियर करेंगे। कैसे हम थीसिस के लिए एक्यूरेट टाइम और कैसे हम डिसाइड करें कि हमें किस टाइम और कब हमें अपने थीसिस को स्टार्ट करना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। राइट टाइम टू फाइनलाइज योर टॉपिक फॉर योर थीसिस। तो कौन सा ऐसा बेस्ट टाइम कौन सा है, राइट टाइम कौन सा होता है जब अपने टॉपिक को, थीसिस के जो टॉपिक है उसको आप चूज कर पाएंगे या फाइनलाइज कर पाएंगे। तो इट मस्ट बी फाइनलाइज्ड इन थर्ड सेमेस्टर विद द हेल्प ऑफ योर गाइड। दैट मीन्स आपको अपना टॉपिक जो है थर्ड सेमेस्टर के स्टार्टिंग में ही आपको अपना जो है अपने गाइडर से, या जो भी आपका गाइड है कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, उससे आपको उसकी हेल्प के थ्रू आप अपना थर्ड सेमेस्टर में ही अपना टॉपिक जो है, थीसिस का जो टॉपिक है उसको आप फाइनलाइज कर लीजिए। एंड you should not wait for the last moment to finalize your topic. You should not wait for the last moment to finalize your topic. आपको बिल्कुल भी एट द मोमेंट लास्ट टाइम पे आपको अपना टॉपिक नहीं चूज करना है या फाइनलाइज नहीं करना। आपको ये सारी प्रोसेस जो है थीसिस का लिखने का, उसको आपको थर्ड सेमेस्टर से ही स्टार्ट कर लेना चाहिए। Now next is you should download at least 20 to 30 research paper relevant to your thesis and read all the papers carefully in third semester, and starting of your fourth semester give the numbering all papers. That means कम से कम 30 रिसर्च पेपर आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेने हैं रेलिवेंट टू योर थीसिस, जो आपके थीसिस से रिलेवेंट करे। एंड रीड, उसको क्या करना है, हमें केयरफुली रीड करना है। और उसको क्या करना है, कब हमें करना है, ये हमें थर्ड सेमेस्टर में ही कर लेना है, और या तो फिर फोर्थ सेमेस्टर के स्टार्टिंग में ही आपको सारे पेपर जितने आपने डाउनलोड किए उसको केयरफुली रीड करना है। गिव द नंबरिंग ऑल द पेपर्स, और उनको क्या करना है, जितने पेपर आपने डाउनलोड किए हैं उसको आपको नंबरिंग कर लेनी है। सबसे पहले आपका रोल क्या है, आपको बहुत सारे रिसर्च पेपर क्या करने हैं, डाउनलोड करना है और उसको केयरफुली रीड करना है। उसके बाद आपको अपना टॉपिक डिसाइड करना है नंबरिंग करके। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रिपेयर एक टेबुलर चार्ट तैयार करना है। दिस रिसर्च पेपर सिमिलर पेपर मस्ट बी फॉल इन वन कैटेगरी। इस तरीके से आपको एक चार्ट पेपर रेडी करना है टेबुलर फॉर्म में, और उसमें आपको नंबरिंग कर देना कौन सा टॉपिक है, और उस चीज़ को यहाँ पे जैसे 1 2 3 करके आपने नंबरिंग कर दिया, यहाँ पे टॉपिक का नाम डाल दिया अपने थीसिस का। और उसके बाद आपको उसमें से मस्ट बी फॉल इन वन कैटेगरी, जो एक कैटेगरी के हैं। जैसे कि मान लो अगर मैं कंप्यूटर के आईटी की स्टूडेंट हूँ, आईटीआई की स्टूडेंट हूँ, तो जैसे मुझे अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का टॉपिक है मेरा, या लर्निंग मशीन पे है मेरा प्रोजेक्ट, तो जो लर्निंग मशीन से रिलेटेड जितने हमारे टॉपिक होंगे मैं वन साइड रखूँगी इस टेबल में। उसके अगर मेरा किसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है मेरा, या ये क्या या जैसे मेरा जावा पे है
तो उसको मैं प्रोजेक्ट में जो जावा पे या थीसिस जो उस पे पेपर उस टॉपिक को मैं अलग रखूँगी, या डाटा माइनिंग का है उस टॉपिक को मैं यहाँ पे कलेक्ट कर लूँगी, या तो इस तरीके से हम अपने टॉपिक को अलग अलग कैटेगरीवाइज कर लेंगे और फिर उसमें से हम चूज़ करेंगे कि हमारे लिए बेस्ट कौन सा है जिस पे हम वर्क कर सकते हैं। और कुछ रिलेवेंट होना चाहिए, कुछ हटके होना चाहिए, मतलब कि कॉपी नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ की। रिसर्च पेपर का मतलब ही यही होता है कि आप कुछ यूनिक उसमें करें। देन आपको क्या करना है, एक प्रेजेंटेशन रेडी करनी है। मेक प्रेजेंटेशन ऑन द लिटरेचर रिव्यू डन बाय यू, जिसका आप एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे और एक लिटरेचर रिव्यू तैयार करेंगे खुद से ही। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड यूर टॉपिक, जिसकी सहायता से आप अपने टॉपिक को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। फ्रॉम लिटरेचर रिव्यू के थ्रू आइडेंटिफाई द रिसर्च गैप। तो जब आप प्रेजेंटेशन रेडी करेंगे तो और एक लिटरेचर रिव्यू जब तैयार होएगा उसकी एक प्रेजेंटेशन आपको बनानी है या आपको एक प्रेजेंटेशन देनी है जिसमें आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कंपेयर बेसिकली क्या है, जो पहले का जो रिसर्च पेपर जो आपने डाउनलोड किया है उसको जब रीड किया होगा आपने, और आप देखेंगे कि उसमें कौन कौन सी कमी रह गई है। अब जो भी आपने टॉपिक डिसाइड कर लिया है तो उस रिसर्च पेपर में क्या चीज़ कमी थी, उस चीज़ के गैप को आप आइडेंटिफाई करेंगे अपने रिसर्च पेपर में। तो जब उस चीज़ में जो कमी आएगी उसको आप क्या करेंगे, अपने रिसर्च पेपर में उस चीज़ की कमियों को आप क्या करेंगे, दूर करेंगे। टॉपिक आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, इस रिसर्च पेपर ये चीज़ इस चीज़ की कमी थी, तो ये चीज़ इस कमी को मैं अपने पेपर में इसको मैं दूर करूँगा। तो डोंट वेट for the final semester, write a review paper on your topic and present this paper in national or international conference and test by your guide and test plagiarism। प्लेगरिज्म के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे प्लेगरिज्म क्या होता है। तो राइट अ रिव्यू, तो आपको एक रिव्यू पेपर तैयार करना है सिंपल फॉर्मेट में ऑन यूर टॉपिक, जो आप भी टॉपिक आपने डिसाइड किया। इतने रिसर्च पेपर पढ़ के आपको जब इतना आइडिया तो लग गया कि हाँ कि कौन सी टॉपिक में आपको वर्क करना है। एंड प्रेजेंट दीज पेपर इन नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड टेस्ट बाय योर गाइड एंड टेस्ट प्लेगरिज्म। और उस पेपर को आपको कहाँ पे प्रेजेंट करना है, कोई भी नेशनल हो या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जो होती रहती है कॉलेज वगैरह में या यूनिवर्सिटी में, जो भी नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ पे आपको क्या करना है, अपने टॉपिक को प्रेजेंट करना है, उसका एक रिव्यू तैयार करके। तो हमारा जो लिटरेचर रिव्यू होता है या लिटरेचर सर्वे बोल सकते हैं, वो किस टाइप का होता है, जैसे ये मेरा खुद का जो मैंने भी रिसर्च पेपर एक पब्लिश किया था अपने एमटेक में, तो ये मेरे उसका मैंने शॉर्ट स्क्रीन लिया हुआ है यहाँ पे। तो मेरा जो टॉपिक था वो था मेरा एग्ज़ाम, हमारी जो कंप्यूटर की लैंग्वेज थी उसमें था डाटा माइनिंग का था। बेसिकली मेरा डाटा माइनिंग में मेरा टॉपिक जो था वो मेरा एग्जाम्पल पे था। तो इस तरीके से उसमें हम आगे हम बताएंगे कि कैसे चैप्टर रेडी करते हैं हम रिव्यूज़ के, थीसिस के अपने चैप्टर कैसे रेडी करते हैं। तो उसमें मेरा जो था चैप्टर लिटरेचर रिव्यू का या सर्वे का वो सेकंड चैप्टर था। नाउ नेक्स्ट इज आफ्टर दैट स्टार्ट एक्सपेरिमेंटल वर्क। एक्सपेरिमेंट्स मस्ट बी रिपीटेड 3 to 5 times फॉर बेटर रिजल्ट्स। दैट मीन्स आपको क्या करना है, आप थीसिस किस पे लिखेंगे, जब आपका कोई एक टॉपिक डिसाइड हो जाएगा तो उस टॉपिक में जब आपने क्या वर्क किया, एट द एंड ऑफ द डे यू शुड कंप्लीट योर 4th चैप्टर एंड लास्ट के जो आपके 25 डेज बचेंगे 3rd सेमेस्टर के बाद। तो फर्स्ट चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन का हो गया, सेकंड चैप्टर आपका लिटरेचर रिव्यू हो गया, 3rd चैप्टर जो आपका डिज़ाइन एंड कौन सी मैथडोलॉजी आपने यूज़ की है, और 4th चैप्टर जो होगा आपका एक्सपेरिमेंटल वर्क का हो जाएगा और रिजल्ट्स का एंड डिस्कशन का जो भी आपने उसमें काम किया है। और जो 5th चैप्टर होगा वो आपका क्या होएगा, लास्ट चैप्टर इज अ कंक्लूजन और फ्यूचर में उसका यूज़ क्या होगा। ये हमारे
एंड लास्ट वन इज द रेफरेंसेस, मतलब आपने किस किस का रेफरेंस यूज़ किया है, कौन कौन सी बुक्स का, कौन कौन सी राइटर का, इंटरनेट का, किस किस चीज़ से रेफरेंस लिया है, वो हमारा एक लास्ट पेज हो जाएगा। तो जैसे ये मेरा था डिज़ाइन एंड मेथडोलॉजी मैंने कौन कौन सी यूज़ करी थी, तो ये मैंने अपने उसका शॉर्ट स्क्रीन लिया हुआ है। तो ये मेरा 3rd चैप्टर था, मेरे जो थीसिस था उसमें मेरा 3rd चैप्टर था ये। तो मैंने इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि 1st चैप्टर में क्या था, इंट्रोडक्शन का था, 2nd चैप्टर में हमारा जो था लिटरेचर रिव्यू का हो गया, एंड 3rd चैप्टर जो था हमारा डिज़ाइन और मेथडोलॉजी या मॉड्यूल कौन कौन से यूज़ किए हमने। 4th चैप्टर में हमने एक्सपेरिमेंटल वर्क का, जो भी हमने एक्सपेरिमेंट डे टू डे जो किया उसको नोट किया, और उसके रिजल्ट्स को हमने अपने थीसिस के अंदर उसको हमने इनबिल्ट किया, उसके अंदर थीसिस में उसको हमने डाला कि हम दिखाया है कि हमने क्या कैसे कैसे वर्क किया है, उसका रिजल्ट आया है। एक्सपेरिमेंट के बाद उसका रिजल्ट क्या है वो भी हमने उसमें दिखाया है। और 5th चैप्टर में हमने उसका कंक्लूजन और फ्यूचर स्कोप बताया है, और लास्ट में हमने रेफरेंसेस दिखाया है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच चैप्टर, जब हमारे सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हमें क्या करना है, गिव प्रेजेंटेशन योर डिपार्टमेंट विद प्रियर अप्रूवल ऑफ योर गाइड। दैट मीन्स जब आपका चैप्टर सारे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपको एक प्रेजेंटेशन रेडी करना है जो आपको अपने डिपार्टमेंट को दिखाना होगा। कब, प्रियर अप्रूवल ऑफ, जब तक आपका जो गाइड है वो अप्रूव नहीं कर देता, जो आपका गाइड है या को गाइड है वो अगर आपके प्रोजेक्ट को या थीसिस को अप्रूव नहीं कर देता, या तब तक आपको अपने थीसिस के ऊपर वर्क करना है। टू राइट लास्ट चैप्टर ऑफ कंक्लूजन एंड फ्यूचर स्कोप, लास्ट चैप्टर हमारे मैंने बताया था कंक्लूजन होगा, फ्यूचर स्कोप होगा। टेक टाइम ऑफ 10 days, जब 10 days रह जाएंगे आफ्टर राइटिंग इट मस्ट बी शोन टू योर गाइड ऑन रेगुलर बेसिस। जब आपके प्रोजेक्ट या थीसिस के 10 days रह जाएंगे सबमिट होने के लिए, तो आपको क्या करना है, अपने गाइड या को गाइड को आपको रेगुलर बेसिस पे उसको चेक कराना है या दिखाना है। अगर उसमें बाय मिस्टेक कोई मिस्टेक्स होएगी या कुछ गलती होएगी तो आपके जो गाइड होंगे या गाइडर होंगे वो आपको बता सकेंगे आपकी गलतियों को नहीं। वंस यूर दिस इज रेडी, गिव हार्ड कॉपी ऑफ योर कॉपी टू योर गाइड एंड को गाइड फॉर रिव्यू। जब आपका थीसिस कंप्लीट हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो आप उसकी क्या करेंगे, एक हार्ड कॉपी निकालेंगे और उसको आप उसका एक रिव्यू तैयार करेंगे और उसको आप अपने गाइड या को गाइड को आप दिखाएंगे। आफ्टर रिव्यू बाय योर गाइड देन मेक ऑल द करेक्शन बाय हिम और हर सजेशन। और आफ्टर उसके बाद जो भी आपको उसमें करेक्शन करना होगा, जो भी आपके गाइड या को गाइड जो भी आपको मिस्टेक्स बताएंगे या जो करेक्शन करना रहेगा आपके रिव्यू में, वो आपको करना है। ओके, नाउ प्रिपेयर ए रिसर्च पेपर। अब आपका रिसर्च पेपर रेडी हो चुका है एंड फ्रॉम your thesis and send it for the publications. Once it is published, your job is completed. Now take print out and to spiral binding submit to your thesis after signature of the guide. जब आपका पेपर पब्लिश हो जब आपका रिसर्च पेपर रेडी हो जाएगा तो उसको आपको क्या करना है, किसी भी पब्लिकेशन पे, इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं अब तो अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ पर जाके अपनी थीसिस को पब्लिश कर सकते। तो आप अपनी थीसिस को नेशनल या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी पब्लिश करा सकती हैं, या वो भी मान्य होती है, एंड या फिर आप किसी भी पब्लिकेशन में, बहुत सारी इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, और कुछ साइट्स ऐसे भी हैं जिसके लिए हमें हाईली पे करना रहता है। तो अकॉर्डिंग टू यू आप अपने पेपर पब्लिश करा सकते हैं। अब इसके बाद आपका काम ख़त्म हो जाता है जब आपकी पब्लिश हो जाएगी। नाउ टेक प्रिंट आउट एंड डू स्पाइरल बाइंडिंग सबमिट टू थीसिस आफ्टर सिग्नेचर ऑफ योर गाइड। उसका एक प्रिंट आउट लेके आपको उसकी स्पाइरल बाइंडिंग करानी है और सबमिट करा देना है आपको अपने कॉलेज के अंदर अपने गाइड का सिग्नेचर लेकर।
पेड वाली जो होती हैं साइट्स, वो आपको उसकी एक हार्ड कॉपी जो होती है वो आपके घर पर डिलीवरी करा देती है या डिलीवर्ड कर दी जाती है। और आप अपनी रिसर्च पेपर जो पब्लिश हो जाता है उसको आप अपने उस पब्लिकेशन पर जाकर आप देख भी सकते हैं। आपको शो हो जाएगी उस साइट्स पे, जिस साइट पे आपने अपने रिसर्च पेपर पब्लिश किया है। तो बाकी की वीडियो में मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि रिसर्च पेपर कैसे पब्लिश करते हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि रिसर्च पेपर कैसे पब्लिश करते हैं। और मैंने अपने पिछली वीडियो में भी इसमें बताया रखा है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं, टॉप 10 के जो प्रोजेक्ट्स थे एमटेक के, कंप्यूटर साइंस के, वो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। एंड मैं उनका लिंक, अगर आपको ना मिले तो मैं उसका लिंक अपने इस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ पे भी जाकर देख सकते हैं किस तरीके से आप थीसिस को लिख सकते हैं। उसका पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है मैंने थीसिस लिखने का, तो आप वो भी आप मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।